आप स्वागत है आपके अपने चैनल घर से पाठशाला में। तो आज मैं एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। तो जो कैंडिडेट्स ने ईएसआईसी यूडीसी और स्टेनो का जो एग्ज़ाम था वो दिया हुआ था, तो वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कब उनका जो कंप्यूटर का स्किल टेस्ट है वो लिया जाएगा। तो फाइनली जो ईएसआई की वेबसाइट पे है वो अपडेट डाल दी गई है कि कब उनका जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है वो लिया जाएगा। तो फर्स्ट में जो दिल्ली के हेडक्वार्टर की यहाँ पे नोटिफिकेशन यहाँ पे डाल दी गई है कंप्यूटर स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग। तो हम इसको डाउनलोड करके मैं आपके सामने दिखाने वाला हूँ, फुल डिटेल में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो जो इसकी जो नोटिस है वो रिगार्ड कंडक्ट ऑफ द कंप्यूटर स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी एंड द स्टेनोग्राफर टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर। यूडीसी और जो स्टेनो की पोस्ट के लिए जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है उसके लिए जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट कब होगा उसकी डेट यहाँ पे फाइनल कर दी गई है। यहाँ पे बताया गया जो स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसके लिए जो कंडक्ट करवाया जाएगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट वो है 27 अगस्त को, और जो यूडीसी के लिए जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा वो 28 अगस्त को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो स्टेनो के लिए 27 अगस्त और यूडीसी के लिए 28 अगस्त यहाँ पे डेट फाइनल की गई है ईएसआई के द्वारा। और यहाँ पे जो बताया गया है देयर आर सम कॉमन कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द सीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी एंड द स्टेनोग्राफर टेस्ट फॉर द स्टेनोग्राफी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो। यहाँ पे बताया गया जो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने यूडीसी भी क्लियर किया है मेंस का जो सेकंड फेज है, और उन्होंने जो स्टेनोग्राफर है उसका भी जो फर्स्ट एग्जाम था वो क्लियर किया है। तो कहने का मतलब दोनों में वो कॉमन है। और कुछ ने क्या है, सम ऑफ दस कैंडिडेट हैव अप्लाइड फॉर द डिफरेंट रीजंस फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी एंड द स्टेनो। कुछ ने लाइक किसी ने आंध्र प्रदेश से अप्लाई किया हुआ है यूडीसी, और किसी ने वही कैंडिडेट ने स्टेनो के लिए किसी और रीजन से अप्लाई किया हुआ है। तो देन तो डेट्स क्या है यहाँ पे कंजिक्यूटिवली हैं 27 और 28। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है एक दिन वो आंध्र प्रदेश जाएगा और दूसरे दिन वो किसी और जगह पे जहाँ पे लाइक कर्नाटका या कहीं भी एग्जाम है उसका स्टेनो या यूडीसी का तो वो देने जाएगा। तो इसमें क्या है, इन्होंने क्या कहा है, एज द स्टेनो टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनो एंड द सीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी विल बी कंडक्टेड ऑन द कंजिक्यूटिव डेट्स 27 और 28 अगस्त respectively. It has been decided that such common candidates shall be admitted and examined for the both posts in the region in which they are shortlisted for the post of steno। तो कहने का मतलब इन्होंने कहा है कि जो कैंडिडेट्स कॉमन हैं जिनका जीडीसी और स्टेनो दोनों क्लियर हुआ है तो उनको जो कॉमन स्किल टेस्ट है वो आपको उस जगह पे देना है जहाँ पे आपका स्टेनो के लिए आपका प्लेस डिसाइड किया गया है। ठीक है, जिनका स्टेनो का जहाँ पे स्टेनो का उनका जो सीएसटी लिया जाएगा वहीं पे आपको यूडीसी का सीएसटी वहाँ पे ही ले लिया जाएगा। तो आपको अलग से यूडीसी के लिए अनदर रीजन में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्टेनो वाले में ही स्टेनो और यूडीसी दोनों का जो सीएसटी है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ कॉमन कैंडिडेट्स का नाम दिए गए हैं, जो कॉमन कैंडिडेट्स हैं यूडीसी और स्टेनो में, तो उनको यहाँ पे नाम दिए गए हैं लाइक यहाँ पे रोल नंबर उनका रीजन और यहाँ पे नाम दे दिया गया है। लाइक यहाँ पे स्टेनो में जो दीपशिखा है उनका जो स्टेनो है बिहार और यूडीसी कर्नाटका है, तो उनको जो स्टेनो की जगह है वहीं पे ही यूडीसी और यूडीसी और स्टेनो का सीएसटी दोनों कंडक्ट करवा लिया जाएगा बिहार में ही, उनको कर्नाटका जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये लिस्ट आप चेक कर सकते हैं यानी कि वेबसाइट पे, जो मैंने वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये नंबर यहाँ पे नेम दिए गए हैं। अगर आपका इस लिस्ट में अगर नाम नहीं आता है बाई चांस आपको आपका नेम इस लिस्ट में नहीं है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें बताया गया है इन केस एनी कैंडिडेट हु शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट बोथ द पोस्ट ऑफ द यूडीसी एंड द स्टेनो डिफरेंट रीजंस बट हिज नेम इज़ नॉट मैंशनड इन द लिस्ट अबव। अगर इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है ही शी इज एडवाइज टू इनिशिएट हर डिटेल्स नेम, अपना नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर द पोस्ट ऑफ यूडीसी एंड स्टेनो विया ईमेल और टेलीफोन एट द, यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दे देगी। अगर आपका नेम नहीं है तो आप अपना नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर यूडीसी और स्टेनो दोनों का यहाँ पे जो ईमेल आईडी दी गई है इस पर कर सकते हैं या फ़ोन करके इनको बता सकते हैं। और कहने का मतलब 28 जुलाई 2022 से पहले ठीक है, तो आपको जो है वो बता दिया जाएगा एग्जामिनेशन कहाँ पे होगा, आपका सेंटर कहाँ पे लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो स्किल टेस्ट है वो भी बता दिया गया है किस नेचर में क्वालिफाइंग नेचर है यहाँ पे बताया गया है, और इसमें कैसे कैसे होगा। यहाँ पे 3 होंगे आपके
प्रिपरेशन फॉर द 2 पावर पॉइंट स्लाइड, जब मैं पीपीटी यहाँ पे बनानी पड़ेगी 10 मार्क्स की होगी ये, और एमएस वर्ड होगा यहाँ पे टाइपिंग करनी होगी 20 मार्क्स का, और एमएस एक्सेल यहाँ पे फॉर्मूला बेस पे आपको बनाना पड़ेगा 20 मार्क्स का होगा। टोटल आपके 50 मार्क्स का ये टेस्ट होगा और 30 मिनट आपको दिए जाएंगे इसमें। और क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे बता दिया गया है पहले से ही, 17 मार्क्स आपको चाहिए होंगे 50 मार्क्स में, 17 मार्क्स आउट ऑफ टोटल 50 मार्क्स। और ये क्वालिफाइंग नेचर होगा, आपको सिंपल अगर 17 नंबर भी लेते हो तो आप इसको पास कर लोगे। आपको जरूरी नहीं है इसमें 50 में 50 लेने हैं या हाईएस्ट नंबर लेने हैं, आपको क्वालिफाइंग नेचर है 17 नंबर मिनिमम आपको यहाँ पे लेने पड़ेंगे। और इसके बाद जो यहाँ पे बताया गया है, ये कंसिडर द मीडियम ऑफ द हिंदी। अगर आप हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे पूछा गया था तो आपने वहाँ पे इंग्लिश या हिंदी में कुछ ऑप्ट किया होगा, वहाँ पे चूज़ किया होगा। अगर आपने हिंदी चूज़ किया है तो वहाँ पे आपको बता दिया गया है कि जो यहाँ पे फ़ॉन्ट रहेगा, जो लिखने का फ़ॉन्ट रहेगा वो रहेगा मंगल फ़ॉन्ट, ठीक है, हिंदी मीडियम कैंडिडेट्स के लिए जो हिंदी में ऑप्ट किए हैं स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है, मंगल फ़ॉन्ट रहेगा। और आपको जो जहाँ पे बता दिया गया है, कंप्यूटर स्किल टेस्ट इन हिंदी मीडियम विल बी ऑप्शन ऑफ एनी ऑफ दिस द कीबोर्ड लेआउट्स यहाँ पे बता दिया गया है, इनस्क्रिप्टेड कीबोर्ड और रेमिंगटन गेल कीबोर्ड, ठीक है, ये लेआउट यहाँ पे बता दिया गया है। तो आपको इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। तो एज ऑलरेडी नोटिफाइड एडवर्टाइजमेंट फॉर द वर्किंग नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर इन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है, जो कैंडिडेट्स मतलब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है उनके लिए यहाँ पे बता दी गई कौन सा स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर है उनके लिए भी। तो उनका जो सिलेबस है यहाँ पे बता दिया गया है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, यहाँ पे 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के, बेसिक ऑफ वर्ड 10 मार्क्स का रहेगा 10 क्वेश्चन, और एमएस एक्सेल 10 मार्क्स का 10 नंबर का, टोटल 50 मार्क का रहेगा आपको। तो आपको ये थ्योरी बेस्ड यहाँ पे तैयारी करनी पड़ेगी इसको, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा ये टेस्ट आपका। और नॉलेज यहाँ पे जो आपको 15 मार्क्स चाहिए होंगे 50 मार्क्स के लिए, ठीक है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप जो टेस्ट रहेगा उसमें 15 मार्क्स आपको चाहिए होंगे क्वालिफाई करने के लिए इसको, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है जो स्टेनोग्राफर जो पोस्ट है उनके लिए क्या सिस्टम है, ठीक है, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए जो टेस्ट है। द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड इन मेन एग्जामिनेशन विल बी रिक्वायर्ड अपीयर इन द स्किल टेस्ट ऑफ द स्टेनोग्राफी। द कैंडिडेट्स विल बी गिवन 1 डिक्टेशन फॉर द 10 मिनट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी एज ऑप्टेड फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट, 80 वर्ड्स पर मिनट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट। द मैटर विल बी हैव टू बी ट्रांसक्राइब्ड ऑन द कंप्यूटर, द ट्रांसक्रिप्शन टाइम इज एज अंडर। देन इंग्लिश के लिए यहाँ पे 50 मिनट दिए जाएंगे और हिंदी के लिए 65 मिनट्स 65 मिनट्स, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे टाइम बता दिया गया है अलग से, ठीक है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे पढ़नी है अच्छे से। और यहाँ पे आगे जो कैंडिडेट्स हैं वो भी बता दिए गए हैं, डिसेबल्ड 100% विजुअली इम्पेयर्ड उनकी लिस्ट है यहाँ पे, वो बता दी गई है कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं। और नीचे आइए, यहाँ पे आपको यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स के मतलब जो कैंडिडेट यहाँ पे स्किल टेस्ट देने जाएंगे तो वो आपको वहाँ पे अपने जो सर्टिफिकेट्स हैं डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे आपको देने पड़ेंगे अपनी एलिजिबिलिटी दिखाने के लिए, ठीक है उनको। तो वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं वो आपको यहाँ पे बता दी गए। सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए सभी कॉपीज, जो भी आप फोटो कॉपीज करोगे उसकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए सभी, और ओरिजिनल में भी आपको वहाँ पे लेके जाना है। तो सबसे पहले है मैट्रिकुलेशन और इवेंट सर्टिफिकेट, आपका 10वीं पास का जो भी जिसमें 10वीं में डेट ऑफ बर्थ भी लिखी होती है, अपनी मैट्रिकुलेशन का वो सर्टिफिकेट लेके जाना है, उसकी कॉपीज और उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और यहाँ पे एसेंशियल सेकंड नंबर पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट के लिए जो मार्कशीट चाहिए, लाइक आपको ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगेगी तो ग्रेजुएशन से रिलेटेड आपके सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे मार्कशीट आपको लेके जानी है। तो कास्ट सर्टिफिकेट, और कास्ट सर्टिफिकेट लाइक आप SC ST OBC EWS से अगर आप फॉर्म भरा है BWS से तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी वहाँ पे लेके जाना है। जैसा कि आपने चेक कर लेना है जो आपका जो सर्टिफिकेट है जो परफॉर्मा इन्होंने बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे नेक्सर A नेक्सर G टू नेक्सर G ऑफ द डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में आपको यहाँ पे नेक्सर बताए गए होंगे क्या फॉर्मेट रहता है उसका, तो आपको उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही वो बनाना है ताकि कोई वहाँ पे या कि कोई भी मतलब परेशानी ना हो आपको, लाइक वो वही फॉर्मेट में आपसे मांगेगी जो फॉर्मेट वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में दिखाया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने जो सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे लेके जाने हैं। और जो कैंडिडेट जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स ले रहे हैं SC ST OBC EWS PWD और एक्स सर्विस मैन के, इंश्योर करें कि आपका जो सच जो परफॉर्मा है और एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग मतलब आपका सर्टिफिकेट वहाँ पे होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और वहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं
आपको ये फॉर्मेट यहाँ पे बता दिए गए हैं, कौन कौन से फॉर्मेट है। इसी पीडीएफ के नीचे आपको फॉर्मेट दिए गए होंगे, तो उसी फॉर्मेट में आपको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। और मैं इसमें इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 2 पासपोर्ट साइज यहाँ पे फोटो लेके जानी है। जो फोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई थी वही फोटो, उसी की सेम की फोटो, 2 फोटो आपको लेके जानी है वहाँ पे। और आपको एक आधार कार्ड या कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी आपको प्रूफ वहाँ पे लेके जाना है, जिसमें आपकी फ़ोटो हो और आपका नाम हो, ठीक है। और ठीक है, आपको ओरिजिनल लेके जाना है, वो ओरिजिनल भी लेके जाना है और फोटो कॉपी भी लेके जानी है, और सेल्फ अटेस्टेड जरूर करने हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को। और ये बता दिए गए हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट हो सकते हैं: पैन कार्ड, पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, तो कोई भी आधार कार्ड भी आप लेके जा सकते हैं। आधार कार्ड है तो आपके पास, तो वो लेके जाना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे बता दिया राशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड एज ए वैलिड। अगर आप राशन कार्ड लेके जाओगे या लर्निंग जो होता है, जो फर्स्ट फेज होता है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का, तो आपको लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है, वो आपको वैलिड नहीं माना जाएगा आपका। तो आपने वहाँ वो लेके नहीं जाना है, राशन कार्ड और लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। अनदर आप जो मेंशन किए गए हैं वो सभी लेके जा सकते हैं आप, ठीक है। और जो यहाँ पे आगे इन्फॉर्मेशन दी गई है, और यहाँ पे फॉर्मेट यहाँ पे बता दिया गया है कौन से फॉर्मेट में आप कास्ट सर्टिफिकेट, लाइक ओबीसी का जो सर्टिफिकेट का इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। और यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया गया आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, आप यहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसी फॉर्मेट में आपने इसको कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप प्लीज़ इसी फॉर्मेट में बनवा लें दोबारा से, अगर नहीं है तो इसी फॉर्मेट में ही ये चाहिए होगा वहाँ पे, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन सेम यही चीज़ें वहाँ पे लिखी होनी चाहिए फॉर्मेट में, ओबीसी। और इसके बाद यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे दे दिया गया है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का हो गया। और यहाँ पे सभी पोस्ट के लिए जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो सभी के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और लास्ट में एक मैं आपको बता दूँ, ये फॉर्म है एक सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ यूडीसी और स्टेनो। यूडीसी स्टेनो के जो भी वहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे, तो आपको एक फॉर्मेट ये लास्ट वाला है एनेक्सर 1, आपको इसको डाउनलोड करके इसको प्रिंट आउट निकलवा के इसको फिल करके लेके जाना है साथ में। और जो कॉपीज़ आप अटैच करोगे डॉक्यूमेंट्स की, उसके आगे ये लगेगा, ठीक है। यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे फिल करना है, पोस्ट कौन सी है, रोल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन क्या है, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी सब कैटेगरी यहाँ पे मेंशन करना है। और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा रहे हो उसमें येस नो करना है, कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास लेके जा रहे हो और कौन से नहीं। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट और डिग्री मार्कशीट और लेंसेड एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट, SC ST ODLG सर्टिफिकेट और ये सर्टिफिकेट। और यहाँ पे आपको नीचे सिग्नेचर करके डेट मेंशन करके आपको इसको सबमिट करना होता है वहाँ पे, ठीक है। A to Z मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपको ये पीडीएफ आपको लिंक मैं दे रहा हूँ, उसमें को जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, तो आसानी से आप अच्छे से रीड कीजिए। और मेन टॉपिक्स मैंने आपको बता दिया, 28 अगस्त और 27 अगस्त से इसकी डेट्स हैं, स्टेनो की 27 और यूडीसी की 28। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत टाइम है आपके पास। और जिन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है, लाइक उन्होंने दूर रीजन सेलेक्ट किया हो, तो अपनी जो टिकट्स वगैरह हैं ट्रेन की, तो वो अभी से बुक कर लें ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो अभी से ही आप उसकी टिकट्स जो हैं वो रिजर्वेशन आप करवा लें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आने वाली वीडियोज़ के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।